My brother Stalin, elder brother Stalin. I don't call any other politician brother, huh? सच्ची? फ्रॉड, धोखा है, विश्वासघात है। इसको बैक स्नैपिंग नहीं कहते। अब्बू अब्बू কি হচ্ছে রে? बीजेपी के शुभेंद्र अधिकारी हाँ। मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया। अब्बू अब हम लोग भारत कभी वापस नहीं आएंगे। ये 5 साल तक तो उम्मीद नहीं है। गजब बेइज्जती है। ओए सुन, बोल। इस दुनिया में कितने लोग मंदबुद्धि, श्रीमंत, चांडू, अंधभक्त हैं? अरे यार 17.3 मिलियन। नो 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 नो। अरे शबनम क्या ढूंढ रही हो? कागज। अरे वो क्यों? अरे वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई, ऊपर से मैं हूँ मुसलमान और कागज भी नहीं मिल रहा है। गई गंडिया गंडिया मेरी गंडिया। कांग्रेस सरकार द्वारा आज हमारा ये 800 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर तुड़वा दिया गया। तेलंगाना में स्थित ये शिव मंदिर जो कि काकतीय साम्राज्य और चक्रवर्ती राजा गणपति देव के शासन में बनवाया गया था 1231 में, 1231 में, और आज 800 साल बाद इसको ध्वस्त करवा दिया गया एक स्कूल बनाने के लिए। तेलंगाना की सरकार को ना तो कोई खाली जगह मिली और ना ही कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन मिला तो ये 800 साल पुराना हमारा मंदिर, हमारी इतिहास, हमारा गौरवशाली इतिहास, उसको ध्वस्त करवा दिया गया स्कूल बनवाने के लिए। अब मैं बोलूंगी तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, लेकिन हमारे देश में इतनी सारी इलीगल मस्जिदें बनी हुई हैं जिनको कोर्ट से नोटिस भी आ चुका है, लेकिन वो टूट नहीं रही है किसी से। सरकार भी जानती है अगर इनको जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करी तो एक कम्युनिटी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और दंगे हो जाएंगे, क्योंकि वो कम्युनिटी अपने मजहब को लेकर लॉयल है, लेकिन हिंदू एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेकर सोया हुआ है। उसको कोई झकझोर नहीं सकता, उसको कोई जगा नहीं सकता है। अरे जिस टाइम पे वो बुलडोजर हमारे मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आ रहा था तो खड़े हो जाते ना उस बुलडोजर के सामने, लेकिन नहीं, हम तो सोए हुए हैं। जहां मंदिर की, जहां इतिहास की, जहां हमारी संस्कृति की, सनातन की, धर्म की बात आ जाएगी, वहां तो हम इलिटरेट दिखाई देंगे ना, वहां तो हम अनपढ़ दिखाई देंगे, अंधभक्त दिखाई देंगे, बीजेपी सपोर्टर्स दिखाई देंगे। अगर हमें एजुकेटेड दिखना है तो हमें इन सबसे दूर रहना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे ही हमारे मंदिर, हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारा संस्कृति खत्म होती रही ना तो हमारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि हम किस इतिहास से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन रहे हैं, उन्होंने कितनी लड़ाइयां करी हैं इस इतिहास को, इन मंदिरों को बचाने के लिए। वो कभी नहीं जान पाएंगे ये बात। तो हिंदुओं, थोड़ा सा जागो। जब हमारे चिन्हों पर बात आती है तो बोलो, जब हमारे धर्म पर बात आती है तो बोलो, जब सनातन पर बात आती है तो बोलो, जब हमारे मंदिरों पर बात आती है तो जागो, आवाज उठाओ। ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति, हमारा गौरवशाली इतिहास है। ये हमारी पूर्वजों के द्वारा जिन्होंने अपने गर्दनें कटवा दी, अपने शीश कटवा दी, अपने प्राण दे दिए, उनके द्वारा बचाए गए ये स्थान है। नमस्ते, जय श्री राम। अगर थोड़ा उबाल आता है ना खून में तो बोलना शुरू करो, आवाज उठाना शुरू करो। एक आवाज से भी काम बनता है। बधाई हो। सर डीएमके फाइनली जीत गई सर। हम साथ मिलके काम करेंगे। स्टालिन इज माई एल्डर ब्रदर। बधाई हो, फाइनली टीवीके की जीत हुई। विजय इज माई यंगर ब्रदर। सर पर वो स्टालिन। अरे छोड़ो उसको। क्या? तुम ये बताओ, तुम कौन से कास्ट के हो?
बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया से भी ज्यादा है, ऐसा आईएमएफ की रिपोर्ट में दिखाया गया है। तो नीचे बंदे कमेंट में लगे पड़े कि देखो भाई ये देश हमारा खराब हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना। मुझे तुमसे बस एक ही चीज बोलने की, दिल पे हाथ रख के एक बात सच से बताइए, क्या तुझे सच में लगता है कि इंडिया की हालत जो है बांग्लादेश से भी खराब है? नहीं ना, तो फिर कमेंट में माँ क्यों चुदा रहे हो? भाई चलो मान गई मैं कि ये पाकिस्तान का फ्लैग नहीं है, ये IUML पार्टी का फ्लैग है, ठीक है। लेकिन ये फ्लैग, इसमें तो साफ साफ हमारे भगत सिंह जी है, करेक्ट। उसको आप खींच रहे हो, नीचे गिरा रहे हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इसका क्या लॉजिक है सर? आप लोगों के पास इसका क्या लॉजिक है? हाँ, एक फ्लैग के लिए वीडियो बना दी तो इतने लिब्रांडो और सब केरलाइट आके बोलने लग गए अनपढ़, जाहिल, गवार। पहले गूगल कर ले, आप गूगल कर लो कि ये जो फोटो बनी है भगत सिंह की वो वही है या नहीं है, कर लो गूगल। एंड माई क्वेश्चन इज, ऐसा उसी स्टेट में क्यों होता है जहाँ पर कांग्रेस रूलिंग पार्टी होती है? इसका भी कोई लॉजिक आंसर है तो वो भी बता देना। अरे पप्पू, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई वो मुस्लिम लीग पार्टी के साथ ही सारी चीजें करेंगे, सारे इलेक्शन जीतेंगे। Muslim League is a completely secular party. There's nothing non-secular about the Muslim League. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, वो एक सेक्युलर पार्टी है। अच्छा जी, उनके पार्टी का नाम ही मुस्लिम लीग पार्टी है और वो एक सेक्युलर पार्टी है। मान लेते हैं, चलो। तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करनी है मोदी की, बीजेपी सरकार की, RSS की, करो यार। भगत सिंह को तो छोड़ दो, उन्होंने जान दी थी 22 साल की उम्र में हमारे देश के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए। किसी की तो रिस्पेक्ट कर लो बॉस, किसी की। इस गुटली की बात सुनो, फिर इसको ढंग से थोड़ा और निचोड़ कर इसका आमरस बनाएंगे। सबका पूरा हो गया है, उन लोगों को जरा सा पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा और केरल का लोकल पार्टी का झंडा में क्या अंतर है। भाई तू इतना परेशान क्यों है? पहले से ऐसा हो रखा है जैसे आम को ढंग से निचोड़कर उसकी गुठली को 15 दिन के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप के अंदर सूखने के लिए रख दिया हो। हाँ, हमें पता है कि ये मुस्लिम लीग का फ्लैग है, पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन ये क्या फिर? ये किस टाइप का तिरंगा है और इसके अंदर अशोक चक्र कहाँ पे है? आधिकारिक तौर पर जो इंडियन फ्लैग होता है उसके बीच के अंदर एक सफेद पट्टी होती है, जिसके बीच के अंदर एक गोल नीले कलर का चक्र होता है, जिसके अंदर 24 तीलियां होती है, उसको अशोक चक्र बोलते हैं। यह होता है राष्ट्रीय ध्वज। हालांकि 100% लिटरेसी है, लेकिन तिरंगा कोई आपका आईफोन नहीं है जिसको अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग कलर और डिजाइन कर लोगे। और गुटली सुन, ये और देख, देश के महान क्रांतिकारियों में से एक भगत सिंह का बैनर नीचे खींच के फेंक दिया गया और अपना झंडा लहरा रहे हैं ऊपर। 100% लिटरेसी सर, लेकिन थ्योरेटिकल सेंस और इमोशंस के अंदर एकदम जीरो। बंगाल में टीएमसी को केवल भाजपा ने नहीं हराया, टीएमसी को टीएमसी के अपने ही लोगों ने हराया। टीएमसी ने बहुत सारे भस्मासुर पाले थे और वो भस्मासुर अपने ही सिर के ऊपर हाथ रख करके नाचने लगे और टीएमसी भस्म हो गई। इनमें कई सारे इनके अपने ही नेता हैं जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए ताकि वहां की जो जनता है वो इनको जूते मार करके निकाले। वहां की एक विधायक हैं, सांसद सायनी घोष, उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें कंडोम चढ़ा हुआ था शिवलिंग के ऊपर। क्या हिंदू भावनाएं इससे आहत नहीं होंगी? क्या उनकी हिम्मत है, उनकी औकात है कि वो किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरीके की बात कर देती? अगले ही पल सर तन से जुदा के नारे लगने लगते। लेकिन हिंदुओं के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, वो काबा और मदीना के ख्वाब अपने दिल और अपने नैनों में बसाए हुए थे, जिन्होंने उनको हराने का काम किया, जिन्होंने जय श्री राम को एक गाली बना दिया था, उन लोगों ने टीएमसी को हराने का काम किया। टीएमसी की गुंडागर्दी, भाजपा का वोट मैनेजमेंट, अमित शाह का वहां पर रहना, जो केंद्रीय सुरक्षा बल थे, इन सभी चीजों ने तो केवल एक माहौल तैयार किया, बल्कि काम तो इन लोगों ने किया। ये लोग हैं असल में टीएमसी के धुरंधर, जिन्होंने खुद टीएमसी की ही लंका में आग लगा दी। विचार अवश्य करिए। हाँ जी, तो इस तस्वीर को देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें 5 तो फीमेल लेडीज हैं भाई, ठीक है, और एक मेल है और एक छोटी बच्ची है। सब ये दिखा रहे हैं भाई हमने वोट डाल लिया है। छोटी बच्ची को हाईलाइट कीजिए, क्या इसकी वोट होगी? बंगाल में इस तरीके से चुनाव जीतती है बीजेपी। ओहो, अरे बाप रे, देखा भाई कितनी रिसर्च करके ले आई है यार। तगड़ी पत्रकार है यार। यो है भाई फिराद हकीम, टीएमसी का नेता, टीएमसी की तरफ लड़ा था यो, और पूरी फैमिली ने वोट करी, छोटी बच्ची का भी वोट गिरवा दिया भाई। अच्छा, टीएमसी के नेता ही बीजेपी को वोट करते हैं, ऐसे जीतती है बीजेपी। कृपया किसी भी अंधभक्त से बहस ना करें, क्योंकि जिसने तड़ी पार को और चौथी फेल को अपना बाप मान लिया हो तो उसकी बुद्धि का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी चमचे से बहस न करिए। जो बियर बार की नचनिया को अपना राजमाता और पैदाइशी मंदबुद्धि ढक्कन को अपना बाप समझ के बैठा है, उसे विकास की उम्मीद सिर्फ चूतिए ही कर। माँ दुर्गा, हमको माफ करो माँ दुर्गा, हमारा बहुत गलती हुआ है, हम हार गए हैं माँ दुर्गा। माँ कोली जय श्री राम हमें बोलबे, अभी दीदी जय श्री राम बोलेगा। हम माँ दुर्गा, हम मुहर्रम का जुलूस के लिए आपका विसर्जन रोका था,
हम बोला था मुहर्रम का जुलूस होगा, माँ दुर्गा का विसर्जन नहीं होगा। अभी हमारा दीदी हार गए है बंगाल का, अभी हम माँ दुर्गा से माफी मांग रहे हैं, सॉरी मांग रहे हैं कि हमको माफ करो, हम बहुत गलती किया है। हम बंगाल में जय श्री राम बोल रहा था, उसको डांट रहा था, मार रहा था, पीट रहा था। भगवा जो पहन रहा था उसको डांट रहा था, मार रहा था, पीट रहा था। जो टीका लगा रहा था उसको हम जेल कर रहा था। माँ दुर्गा माफ करो हमको, माँ काली। अभी हम तो बहुत हरा है, हम माफी मांग रहे हैं, हम धर्म को अपमान करा है। अभी हम तो टुकरियाया है धर्म से, जो टुकरियाया है हार गया है। माँ दुर्गा माफ करो हमको, माफ करो।